हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आज जो हम लोग वचन देखने वाले हैं वो मत्ती उसका 25वें अध्याय में 10 तोड़ों का दृष्टांत, इसके विषय में हम लोग वचन देखने वाले हैं। मत्ती उसका 25वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 से लेकर 30 तक, वचन 14 से लेकर 30 तक हम लोग देखने वाले हैं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हो? बोलो मैं तैयार हूँ। आमीन, हालेलुया। आओ हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज का सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर। इस वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देना परमेश्वर, ताकि हम लोग परमेश्वर और तैयार हो सके परमेश्वर आपके दूसरे आगमन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो 10 तोड़ों का दृष्टांत, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल निकालिए, अपने हाथ में बाइबल रखिए और मत्ती उसका 25वां अध्याय 14 नंबर वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। आपके हाथ में बाइबल रहना ज़रूरी है और आप अपने बाइबल में देखना भी ज़रूरी है, तभी जो है आपको इसका रेवलेशन, जो इसका प्रकाशन है वो मिलेगा। सिर्फ सुनोगे तो नहीं मिलेगा, आपके हाथ में बाइबल होना ज़रूरी भी है। और मोबाइल वाला बाइबल ज़रा भी मत लेना। मोबाइल वाले बाइबल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उसमें जो है वचन में बहुत ही मिलावट की गई है मोबाइल के बाइबल्स में। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे बाइबल्स जो हार्ड कॉपी बाइबल्स है, वो ऐसे बाइबल्स आपके हाथ में रहना चाहिए, ताकि आपको सही से इसका जो है समझ में आ सके। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग शुरू करते हैं। तोड़ों का दृष्टांत। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। आमीन, हालेलुया। वो मनुष्य, हालेलुया, वो परदेश जा रहा है। हालेलुया। वो मनुष्य जो है वो परदेश जा रहा है। वो मनुष्य कौन है? वो मनुष्य और कोई नहीं है, वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह है। बोलो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? परदेश जा रहा है। परदेश मतलब कहाँ पर जा रहा है? वो स्वर्ग में जा रहा है। स्वर्ग में जाते समय अपने दासों को बुलाकर, मतलब हमें और आपको बुलाकर, वो जो है अपनी संपत्ति हमें देना चाहता है। हालेलुया। संपत्ति में क्या है हम लोग देखेंगे। वचन 15 नंबर, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। आमीन, हालेलुया। तोड़े, इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश बाइबल कहता है टैलेंट्स। बोलो टैलेंट्स। हालेलुया। टैलेंट्स मतलब जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं, पवित्र आत्मा के जो वरदान मिले हैं, हालेलुया, वो वरदान जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको देता है। हालेलुया। जैसे कि भविष्यवाणी का वरदान हो गया, चंगाई का वरदान हो गया, बुद्धि की बातों का वरदान हो गया, ज्ञान की बातों का वरदान हो गया, अन्य भाषा का अनुवाद हो गया, सामर्थ्य के काम हो गया, विश्वास हो गया। ऐसे अलग अलग वरदान जो है, जैसे आत्मा परख हो गया, अलग अलग वरदानों से आपको जो है परमेश्वर पिता परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको दे देगा, टैलेंट्स दे देगा। और उसमें भी टैलेंट्स में भी जो है अलग अलग प्रकार के टैलेंट्स है। जैसे किसी को गीत लिखने का टैलेंट है तो किसी को गीत गाने का टैलेंट है, किसी को जो है गिटार बजाने का टैलेंट है तो किसी को जो है कीबोर्ड बजाने का टैलेंट है, किसी को जो है कॉन्गो बजाने का टैलेंट है, किसी को म्यूज़िक समझ में आता है, म्यूज़िक का नॉलेज रखता है, किसी को वचन के भेद को प्रकाशन में लाना उसका टैलेंट है, और किसी को जो है अच्छा बिजनेस करने का टैलेंट है, किसी को अच्छा कुकिंग करने का टैलेंट्स है। जितने भी टैलेंट्स है इस दुनिया में, उन टैलेंट्स को जो है यीशु मसीह आपको दे देता है। बोलो दे देता है। हालेलुया। और एक बार दे दिया उसने तो इसका मतलब है वो आपके पास रहेगा। आमीन, हालेलुया। अभी यहाँ पर मज़े की बात यहाँ पर है, 3 व्यक्ति है। बोलो 3 व्यक्ति हैं। हालेलुया। 3 व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति के पास 5 तोड़े दिए गए हैं, एक व्यक्ति के पास 2 तोड़े दिए गए हैं, एक व्यक्ति को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया गया है। हालेलुया। तीसरे को कितना दिया है? 1 ही तोड़ा दिया गया है। अब आप बोलोगे ये तो चीटिंग हो गया करके, ये तो जो है ये चीटिंग है करके, कि एक को जो सभी को 5 ही देना चाहिए था, या सभी को 2 ही देना चाहिए था, या सभी को 1 ही देना चाहिए था, ये तो यीशु ने गलत किया करके, यीशु ने चीटिंग किया करके। ऐसा ज़रा भी नहीं है। यहाँ पर देखो इस वचन में, फिर से एक बार आप अपने वचन में आइए, 15 नंबर का वचन देखिए, आपको समझ में आएगा। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। उसकी सामर्थ्य के अनुसार। हालेलुया। मतलब वो जो है टैलेंट जो एक व्यक्ति को देता है, वो उस व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार दिया गया है। शायद एक व्यक्ति मल्टीटास्किंग कर सकता है, शायद एक व्यक्ति अच्छा खाना भी बना सकता है, उसी तरह से अच्छा वर्शिप भी कर सकता है, एक व्यक्ति जो अच्छा बिजनेस भी कर सकता है,
उसी तरह से अच्छा जो है चर्च में पास्टर भी बन सकता है। एक व्यक्ति जो है अच्छे तरीके से गिटार भी बजा सकता है, तो एक व्यक्ति वही व्यक्ति जो है गिटार भी बजा सकता है अच्छे तरीके से, और वही व्यक्ति प्रचार भी कर सकता है अच्छे तरीके से। जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको दिया है। हालेलुया। तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी को भी जो है कोई भी तरीके का जो है चीटिंग नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का अन्याय नहीं किया गया है। जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतना उसको दिया गया है। आमीन, हालेलुया। अभी इसके आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर का वचन। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। 5 तोड़े और कमाए, लेन देन किया। हालेलुया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये लेन देन किया। आप देखना, अगर बाइबल में सबसे पहला अगर लेन देन कोई कर रहा था, कौन कर रहा था? आप सोचिए इस बात को। सबसे पहला इस दुनिया में लेन देन अगर कोई कर रहा था, वो कौन कर रहा था? अगर आप बाइबल में गहराई से जाओगे आपको ये पता चलेगा कि लेन देन जो सबसे पहला जिसने किया था लेन देन, परमेश्वर को छोड़कर बात कर रहा हूँ, वो स्वर्गदूत ने किया था, और उस स्वर्गदूत का नाम है लूसीफर, और जिसे हम लोग शैतान करके बोलते हैं। हालेलुया। लूसीफर जो है वो बुद्धि से भरा हुआ था। हालेलुया। और बुद्धि से है जो वो लेन देन करता था पृथ्वी पर। हालेलुया। और बहुत धन कमाता था। हालेलुया। लेन देन करके जो है उसने बहुत धन कमाया था। सेम टैलेंट जो है उसके पास था, जैसे वर्शिप का था, जैसे परमेश्वर की महिमा करने का था। वो लेन देन कर कर जो है बहुत धन कमाया था उसने, और बहुत संपत्ति कमाई थी। लेकिन आखिर में अंजाम जो हुआ शैतान का, कैसे उसको गिरा दिया गया, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन यहाँ पर लेन देन, टैलेंट का लेन देन वो कह रहा है यीशु मसीह। उसका मतलब क्या हो रहा है? बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं कई सारे लोगों के बीच में कि अगर उसके पास कोई गिफ्ट है, मान के चलो जैसे कोई व्यक्ति है जिसको गीत लिखने का गिफ्ट है, तो अगर हम लोग उसके पूछे, ब्रदर आप कैसे प्रभु के गीत लिखते हो, आप ज़रा बताइए मुझे, आप ज़रा एक्सप्लेन करिए, तो वो खुले दिल से नहीं बताएंगे आपको, खुले दिल से नहीं बताएंगे आपको। या फिर कोई अच्छा है, कोई अच्छा कुकिंग कर रहा है, मान के चलो कोई अच्छा खाना बना रहा है, तो आप बोलोगे अरे वाह, आपने चिकन बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई थी, ज़रा मुझे इसकी रेसिपी शेयर करो ना। वो सब रेसिपी जो है ऐसे ऊपर ऊपर से बता देगा, हाँ हाँ ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने जो है इस व्यक्ति को चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी बता दी, तो शायद जो सामने वाले व्यक्ति जो हैं उसके पास जो है मटन पुलाव बनाने की रेसिपी रह सकती है, वो मुझे मटन पुलाव की रेसिपी बताने को बता सकता है। तो मेरे पास तो चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी तो है, लेकिन मेरे पास और एक्स्ट्रा मटन पुलाव बनाने की भी रेसिपी आ सकती है। ये जो है मैं सांसारिक बातों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। स्पिरिचुअल बात में अगर आप देख सकते हो, उसमें जो है कोई व्यक्ति जो है वो भविष्यवाणी करता है। अगर भविष्यवाणी का वरदान उसके पास है, अगर हम लोग उससे पूछे आप कैसे भविष्यवाणी करते हो, आपके पास क्या है, तो वो कहेगा कि नहीं करके पवित्र आत्मा आता है बता देता है। लेकिन अगर वो आपको प्रैक्टिकली बताए, सिखाए कि भविष्यवाणी किस तरह से होती है, भविष्यवाणी का वरदान किस तरह से कार्य में आता है, किस तरह से दर्शन देखा जाता है, किस तरह से महसूस होता है, किस तरह से सुनाई देता है, वो गहराई में जाकर जब आपको बताएगा, तो शायद आपके पास आत्मा परख का वरदान हो सकता है। तो आप उनको ये ज्ञान बता सकते हैं कि आत्मा इस तरह से होती है, झूठ बोलने वाली आत्मा रह सकती है, जो आपको फंसाने वाली आत्मा रह सकती है, आप इसे पहचान सकते हो। तो जो व्यक्ति जिसके पास भविष्यवाणी का वरदान है, वही व्यक्ति, उसके पास 2 वरदान हो जाएंगे, एक भविष्यवाणी का वरदान भी हो जाएगा, एक आत्मा परख का भी वरदान हो जाएगा। बोला आमीन, बोला हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो, मैं बहुत ही गहराई की बातें बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर। ये ऐसी बातें हैं जो शायद ही कभी आपने सुनी रहेंगी, या शायद ही आपको कभी कहाँ पर मिली रहेंगी। लेकिन ये जो बातें हैं बहुत ही गहराई की बातें हैं, आप इन्हें सीखना, समझना। और मैं चाहता हूँ कि जब आप इस संदेश को सुनो, समझो, तो सिर्फ अपने पास ही मत रखो, अपने पास ही मत रखो, इसे आगे भी बढ़ाओ, ताकि जो है लोग भी सीखे और लोग भी समझे। बोला आमीन, बोला हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। हालेलुया। हाँ, इस तरह से हालेलुया बोलना है। बोलो आमीन। तो इस तरह से हम लोग 17 नंबर का वचन आप अपने बाइबल में देखिए। आपके हाथ में बाइबल होना ज़रूरी है, आपके हाथ में बाइबल से आप उसे मनन करना ज़रूरी है। 17 नंबर का वचन में पढ़ रहा हूँ। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बोला आमीन, हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया, और एक बार बोला हालेलुया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वचन में, क्यों वहाँ पर इस तरह से लिखा है, उसने मिट्टी खोदी। देखना यहाँ पर 18 नंबर का वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी
और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। आमीन हालेलुया। इन शॉर्ट, रुपए मतलब टैलेंट्स को छिपा दिए। मिट्टी क्या है, आप मुझे बताना, मिट्टी क्या है? मिट्टी देखना चाहते हैं आप? मैं आपको मिट्टी दिखाऊं। ये देखो, ये मेरा हाथ जो है ना, ये और कुछ नहीं है, ये मिट्टी है। मिट्टी क्यों? आदम को कैसे बनाया था? ये देखो, ये मिट्टी है। मिट्टी आदम को कैसे बनाया था? परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था। हालेलुया। तो जिसके पास एक ही टैलेंट है, उसकी सामर्थ्य कितना थी? एक ही टैलेंट की सामर्थ्य थी। शायद वो कंजूस रह सकता है, शायद वो स्वार्थी रह सकता है, शायद वो जो सोच सकता है कि मेरा टैलेंट मेरे पास ही रहना चाहिए, मेरा गिफ्ट मेरे पास ही रहना चाहिए, मैं मेरा टैलेंट किसी को नहीं दिखाऊंगा। वो क्या करेगा? इस मिट्टी के अंदर, दिल के अंदर जो है, उस टैलेंट को छिपा देगा। बोला आमीन, बोला हालेलुया। समझ में आ रहा है इस बात को? वो मिट्टी जो है वो हम लोग हैं, और हम में अगर मान के चलो मेरे पास एक ही टैलेंट है, मैं क्या करूंगा? उस मिट्टी के बर्तन के अंदर, मतलब मेरे शरीर के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर उस टैलेंट को छिपा दूंगा, ताकि दुनिया वाले मेरे अंदर जो खूबी है, मेरे अंदर जो टैलेंट है, वो देख ना पाए। बोला आमीन, बोला हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अब इसके आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर का वचन। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। हालेलुया। बहुत दिनों के बाद। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने मेरा पहला संदेश भी सुना रहेगा, जहां पर मैंने कहा था कि यीशु मसीह आने वाला है। जोर से बोलो, यीशु मसीह आने वाला है। कौन आने वाला है? बोलो, यीशु मसीह आने वाला है। एक बार फिर से बोलिए कि हमारा राजा यीशु मसीह आने वाला है। आमीन हालेलुया। हमारा राजा यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन यहां पर देखना 19 नंबर का वचन, बहुत दिनों के बाद। अभी देखो, यीशु मसीह को जाकर स्वर्गारोहण होकर 2000 साल हो गए। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे दिन हो गए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसा कि अरे यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है। कब से सुन रहे? कब आएगा भाई तुम्हारे यीशु मसीह? हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलने वाला। ये जो है ना, ये कभी भी खाली नहीं जाएगा, ये वार करेगा, ये जो है फुलफिल होगा, ये पूरा होगा। बोलिए आमीन, बोलो हालेलुया। तो 19 नंबर के वचन में लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। लेखा लेने लगा मतलब भाई, वो आएगा और हिसाब किताब लेगा आपसे। सुन, मुझसे हिसाब किताब लेगा। समर्पण, सुन, मैंने तुझे ये टैलेंट्स दिए थे, मैंने जो है तुझे प्रचार करने का टैलेंट दिया था, मैंने जो है तुझे टीचिंग करने का टैलेंट दिया था, मैंने जो तुझे गीत लिखने का टैलेंट दिया था, तूने क्या किया उस टैलेंट का लेकर? क्या तूने मिट्टी का टैलेंट था वो मिट्टी में दबा दिया, अपने पास ही रखा, या फिर लोगों के साथ शेयर किया, या फिर लोगों को सिखाया कि किस तरह से होता है? अगर मैंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लोग आशीषित हो जाएंगे, परमेश्वर की कलीसिया मजबूत हो जाएगी, और जिन लोगों के पास जो टैलेंट छुपा हुआ है वो लोग मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं ट्रेड करूंगा अपने टैलेंट्स को, मैं लेन देन करूंगा अपने टैलेंट्स का, कि भाई मुझे प्रचार करना आता है, मैं आपको प्रचार कैसे किया जाता है बताता हूँ। मेरे पास टीचिंग है, मैं टीचिंग जो है आपको बताता हूँ, ताकि आप सब लोग आशीषित हो जाए। और जब आपके पास कोई टैलेंट हो सकता है, फिर वो शायद सांसारिक टैलेंट भी हो सकता है, या फिर आत्मिक टैलेंट भी हो सकता है, कोई भी टैलेंट हो सकता है। अगर वो मेरे पास मैंने सीख लिया आपसे, तो क्या हो जाएगा? मेरे पास एक ही टैलेंट होगा तो मेरे 2 हो जाएंगे, अगर मेरे पास 2 है तो 4 हो जाएंगे, 5 है तो 10 हो जाएंगे। आमीन हालेलुया। तो मैं यीशु मसीह को दिखा सकता हूँ, देखो यीशु मसीह, आपने मुझे एक ही टैलेंट दिया था, मैंने 1 का 2 किया। आपने 2 दिए थे, मैंने 2 का 4 किया। आपने 5 दिए थे, मैंने 5 का 10 किया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कहेगा? वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे मेरे दास, मेरे बच्चे, तूने बहुत अच्छा काम किया है, आजा मेरे राज्य में आ जा करके। क्यों? देखो, लेन देन करना इट्स अ रिस्क। हालेलुया। मैं बिजनेस करता हूँ, खुद भी बिजनेस करता हूँ। जब मैं मेरे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स नहीं बता सकता सामने वाले को, रीज़न क्या है बताऊँ? अगर मैंने सारे सीक्रेट्स बता दिए सामने वाले को, तो वो मेरे लिए कंपटीशन खड़ा हो सकता है, मेरा बिजनेस पूरा खा सकता है। वो सांसारिक बात हो गई। लेकिन आत्मिक बातों में अगर मैं अपने पूरी बातों को सिखा दूं, तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है, इसमें कलीसिया की उन्नति है। बोला आमीन, बोलो हालेलुया। देखो, ध्यान से सुनना, सांसारिक बातों में हमें चतुर बनना है। क्या बनना है? बोलो चतुर बनना है। जोर से बोलो, चतुर बनना है। देखो, यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसीलिए कबूतर के जैसे भोले और सांप के जैसे चतुर बनो। तो जब सांसारिक काम करते हो, मान के चलो आप बिजनेस करते हो, मान के चलो आप जॉब करते हो, मान के चलो आपका कोई भी मतलब जैसे कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है, तो सांसारिक लोग जो सांप के बच्चे रहते हैं ना, वो सांप के बच्चे आपका टैलेंट छीनने की कोशिश करेंगे, आपसे सारी बातें सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सांसारिक लोगों के साथ आपको चतुर रहना है। हालेलुया।
आप उनका अपना पूरा पूरा सीक्रेट्स नहीं बता सकते। हालेलुया। एक तो है, क्योंकि आप गुरु हो तो आपको एक तो रखना पड़ेगा चाबी अपने पास, अदरवाइज आपका बिजनेस जो है लॉस में जा सकता है, आपका जॉब जो है लॉस में जा सकता है। आपको ऐसा नहीं करना है सांसारिक लोगों के साथ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द चर्च, जब ये चर्च की बात आती है, जब कलीसिया की बात आती है, तभी हमको क्या करना है। जब कलीसिया की बात आती है तो जो भी वरदान आपके पास है, जैसे भविष्यवाणी, जैसे बुद्धि की बातें, जैसे ज्ञान की बातें, जैसे आत्मा परक, कोई भी वरदान आपके पास जो काम कर रहा है, जैसे प्रचार करना, जैसे गिटार बजाना या फिर कॉन्गो बजाना, या फिर जो है गीत लिखना प्रभु के, या फिर जो है कविताएं लिखना प्रभु की, जो भी टैलेंट्स आपके पास हैं वो सामने वाले आपका भाई आपकी बहन जो कलीसिया के हैं उनके साथ शेयर करिए। सिर्फ शेयर मत करिए, आप उन्हें सिखाइए कि आप किस तरह से गीत लिखते हो, आप उन्हें सिखाना पड़ेगा आपको। जब वो सीखेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा, उनके अंदर का जो टैलेंट है वो आपको भी वो बताएंगे और आप नया टैलेंट सीख लोगे। बोलिए आमीन, बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है? बोलो मुझे समझ में आ रहा है। बोलो मेरे पास बुद्धि है। बोलो बुद्धि है। अपने सर पर हाथ रखिए, अपने सर पर हाथ रखकर कहिए कि मेरे पास बुद्धि है, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है। बोलो आमीन, हालेलुया। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस संदेश को आपको सुनाने के लिए। हालेलुया। ठीक है, 20 नंबर का वचन 20 नंबर का वचन देखेंगे हम लोग। लेखा लेना समझ में आया, हिसाब किताब लेगा यीशु मसीह। 19 नंबर का वचन, 20 नंबर के वचन में आप अपने बाइबल में देखिए। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। हालेलुया। क्या बोलेगा यीशु मसीह को? यीशु मसीह, तुमने मुझे 5 ही तोड़े दिए थे, मुझे 5 टैलेंट्स दिए थे, देखो मैंने और 5 टैलेंट्स कमा लिए। हालेलुया। फिर उसके स्वामी ने उससे कहा, मतलब यीशु ने उससे कहा। बोलो यीशु ने उससे कहा। यीशु क्या कह रहा है? देखो, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। अच्छे और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। धन्य, इसका मतलब क्या होता है? ब्लेसेड, आशीषित। आशीषित है अच्छा और विश्वास योग्य। विश्वास योग्य क्यों कहा गया है यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने उसको विश्वास योग्य क्यों कहा है? क्योंकि उसको पता है कि इसको मैंने 5 दिए, ज़्यादा जिम्मेदारी दी है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो व्यक्ति जो है ये मेरे लिए और अच्छे से काम कर सकता है। हम किसको विश्वास योग्य समझते हैं? मान के चलो आप घर के बाहर जा रहे हो, कई दिनों के लिए बाहर जाने वाले हो आप, तो आप जो है अपना घर का चाबी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दोगे, या फिर अपने पड़ोसी या फिर अपने भाई रिश्तेदार उनके हाथ में दे दोगे कि कहीं जो है कुछ गड़बड़ी हो जाए तो मेरे घर में आकर जो है आप चेक करो, आपके हाथ में मेरा घर का चाबी है। आपके घर में सारा सामान रहता है, सारा तिजोरी रहता है, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप चाबी देते हैं ना उनके हाथ में, विश्वास योग्य समझकर। उसी तरह से टैलेंट्स रहते हैं, उसी तरह से जो है एक तोड़ा रहता है जो यीशु मसीह देता है, जो हमें और आपको देता है। अब हमें क्या करना है उसका? हमें विश्वास योग्य बने रहकर उसका सही से इस्तेमाल करना है। बोलो सही से इस्तेमाल करना है। जोर से बोलो सही से इस्तेमाल करना है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। हालेलुया, वेरी गुड, हालेलुया। चलो उसके आगे हम लोग देखेंगे 21 नंबर का वचन देखेंगे, 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। आप सोचिए कि उसको 5 ही तोड़े दिए थे। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य है, ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी। हालेलुया। आप सोचिए उसको 5 सबसे ज़्यादा तोड़े उसको दिए थे, सबसे ज़्यादा तोड़े। एक को तो 2 दिया था, एक को 1 ही दिया था, इसको 5 दिए थे। फिर भी यीशु क्या कह रहा है उसको? तू थोड़े में विश्वास योग्य। मतलब आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह के पास या स्वर्ग में कितने टैलेंट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा टैलेंट्स है यीशु मसीह के पास, उसने सिर्फ 5 ही दिए थे, ओनली 5। यीशु मसीह के पास करोड़ों लाखों टैलेंट्स रहेंगे, उन लाखों टैलेंट्स में से यीशु मसीह ने उसको सिर्फ 5 दिए थे, चेक करने के लिए कि ये टैलेंट्स लेकर ये बंदा क्या करता है, या फिर ये दास क्या करता है ये टैलेंट्स लेकर। हालेलुया। तो उसने जो है उसका डबल किया। इसके लिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आप देखना उस वचन में 21 नंबर में, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। बहुत सारे टैलेंट्स का, बहुत सारे वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा परमेश्वर। बोलो आमीन, हालेलुया। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इसका मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट, वेरी सिंपल, कि स्वर्ग राज्य में तेरा प्रवेश है। बोलो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। बोलो आमीन। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्वर्ग राज्य में जो कपटी लोग रहते हैं, जो चोर लोग रहते हैं,
जो स्वार्थी लोग रहते हैं वो कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। सबसे पहला कपटी, सबसे पहला चोर और स्वार्थी लोग। ये स्वार्थी लोग क्या रहते हैं बताएगा, वो सिर्फ अपनी बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोग दुनिया में बहुत जगह पर आपको मिलेंगे। ये लोग कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये लोग क्या करेंगे, अपना टैलेंट मिट्टी में दबा कर रखेंगे। लेकिन बाकी के, हमें ऐसा नहीं बनना है। बोलो मुझे ऐसा नहीं बनना है। बोलो मैं ऐसा नहीं हूँ। जोर से बोलो मैं ऐसा नहीं हूँ। बोलो आमीन। चलो 22 नंबर का वचन देखेंगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। 22 नंबर का वचन, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। इसने भी क्या किया, जो 5 मिला था उसके जैसा ही किया। 2 तोड़े मिले थे, उसने 2 का डबल किया, 4 मिला। हालेलुया। ज़बरदस्त तरीके से परमेश्वर इसको भी आशीष कर रहा है। 23 नंबर का वचन देखिए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या है, जो 5 तोड़े जिस व्यक्ति को मिले थे, उसको जो ब्लेसिंग्स मिली, उसको जो आशीष मिला, वही सेम आशीष जो है ये 2 तोड़े वाले को भी मिला। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलो मुझे समझ में आ रहा है। बोलो जोर से, बोलो मुझे समझ में आ रहा है। हालेलुया। नंबर 24 नंबर का वचन देखेंगे। क्या आप मेरे साथ हो? बोलो मैं आपके साथ हूँ। क्या आप मेरे साथ में हो? बोलो मैं आपके साथ में हूँ। हालेलुया। अपना मन भटकाने दीजिए मत। अपना काम सब कुछ निपटा लीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, आप मिस करोगे जो मैं बातें बोल रहा हूँ। अगर आप मिस करोगे, ये संदेश जो है 31 मिनट तक ही चलेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। आप 30 मिनट समय दीजिए। ध्यान से सुनिए। 24 नंबर, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छांटता वहाँ से बटोरता है। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है? एक्चुअल में ये जो व्यक्ति है, ये खुद वैसा व्यक्ति है। खुद इस तरह का नालायक व्यक्ति है। नालायक व्यक्ति है सच में। आप देखना नालायक व्यक्ति क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। 24 नंबर का व्यक्ति, वो जो नालायक हैं, वो जो कपटी हैं, वो जो स्वार्थी हैं, वो जो चोर हैं, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है देखो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मतलब हे यीशु, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। आपको लगता है यीशु मसीह कठोर मनुष्य है? यीशु मसीह ने कहा, हे बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठाओ करके यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि मेरा जुआ जो है सहज है, हल्का है, ऐसा यीशु मसीह कह रहा है। आपको कहीं पर भी लग रहा है कि यीशु मसीह कठोर मनुष्य है? ये पीछे क्रूस देख रहे हैं, ऐसे क्रूस पर यीशु मसीह लटक कर मर गया। अगर यीशु कठोर रहता था तो ऐसे क्रूस पर लटक कर मरता था हमारे लिए? ऐसा नहीं करता था यीशु मसीह। तो यीशु मसीह उसको कठोर, ये जो कपटी मनुष्य है, ये जो नालायक मनुष्य है, जिसके पास 1 ही तोड़ा है, वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह को कठोर क्यों बोल रहा है पता है आपको? क्योंकि वो खुद कठोर है, खुद कठोर व्यक्ति है। खुद जो है, अगर मान के चलो समर्पण खुद कपटी रहता था, खुद कठोर रहता था, तो जो है समर्पण सामने वालों को भी कठोर ही जानेगा। जैसा जिसका स्वभाव रहता है ना, वैसा ही वो सामने वाले को जज करता है, वैसा ही उसका न्याय करता है, वैसा ही उस सामने वालों को समझता है। जैसे मान के चलो, अगर जो है एक व्यक्ति जो है उसको चोरी करने का आदत है, तो अगर जो है दूसरे व्यक्ति को भी वो देखेगा ना, उसको भी लगेगा ये भी चोर है सामने वाला। अगर एक व्यक्ति झूठ बोलने वाला है ना, उसका आदत है झूठ बोलने का, तो वो सामने वाले को भी ना ये झूठ बोल रहा है ऐसा लगेगा। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति है, मान के चलो भोला व्यक्ति है, एकदम ईमानदारी से बात कर रहा है, तो वो सामने वाले को भी ईमानदारी समझेगा। अभी ये जो है ना कपटी मनुष्य, नालायक मनुष्य जो है ना, ये जो है ना खुद कठोर है, खुद दिल का कठोर है, पत्थर का हृदय लेकर बैठा है। वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह को बोल रहा है कि तू कठोर है करके। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। कितना होशियार व्यक्ति है, बाबा बाबा। अब देखना, मैं कहता हूँ यीशु मसीह आने वाला है, और जब वो आएगा तो बदला लेगा। बोलो बदला लेगा। आपको मज़े की बात पता है? आपको यीशु मसीह आएगा ना, बदला लेकर आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मैं तो उस दिन की राह देख रहा हूँ कि कब यीशु मसीह आए और सब लोगों का बदला ले, पकड़ के बदला लेगा यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। मैं तो यीशु मसीह को कहता हूँ कि यीशु मसीह, तेरे वचन के अनुसार मेरा न्याय कर परमेश्वर।
क्यों पता है क्या? मेरा न्याय करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि जब यीशु मसीह मेरा वचन के अनुसार मेरा न्याय करेगा, मुझे परखेगा, तब मैं सोने के जैसा चमकूंगा। हालेलुया। हमको सोने के जैसा चमकना है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना आसान बात नहीं है। बोलो आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? बोलो मैं आपके साथ में हूँ। बोलो मैं आपके साथ में हूँ। बोलो हालेलुया। ज़ोर से बोलो हालेलुया। मुझे आपके हालेलुया की आवाज़ ज़रा भी नहीं आ रही है। ज़ोर से बोलो हालेलुया। वेरी गुड। आमीन। हालेलुया। चलो 24 नंबर का वचन फिर से एक बार आप देखना अपने बाइबल में। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। मतलब ये क्या है पता है कि ये चोर मनुष्य है। जहाँ कहीं नहीं बोता मतलब क्या है? मतलब जिधर काम नहीं किया ना, उधर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि उधर से मुझे पैसा आ जाए, उधर से मुझे टैलेंट मिले। ये चोर व्यक्ति है। ये खुद नालायक भी है, चोर भी है, ये कपटी भी है। क्या ऐसा यीशु मसीह है? यीशु मसीह ने क्या बोला है? चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आता है जीवन देने के लिए, और वो बहुतायत का जीवन देता है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है, चोर नहीं है वो। चोर कौन है? चोर शैतान है। बोलो शैतान चोर है। शैतान कौन है? चोर है। और ये कपटी मनुष्य जो है ना, जिसके पास एक ही तोड़ा, देखो ये कपटी रहने के बावजूद भी, ये नालायक रहने के बावजूद भी, ये चोर रहने के बावजूद भी यीशु ने एटलीस्ट एक तोड़ा तो दिया, एक टैलेंट तो दिया उसको, क्योंकि यीशु जानता था। आप देखना उस वचन में, जब 15 नंबर के वचन में फिर से एक बार देखो, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। मतलब यीशु जानता था ये कपटी मनुष्य है और इसको एक ही टैलेंट देना सही बात रहेगी मेरे लिए। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। चलो उसके आगे देखेंगे 25 नंबर। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। कहाँ छिपा दिया? बोलो मिट्टी में छिपा दिया। मिट्टी में छिपा दिया मतलब किधर? दिल में छिपा दिया उसने। वो टैलेंट जो है दिल में छिपा दिया। किसी के साथ ट्रेडिंग नहीं किया, किसी के साथ लेन देन नहीं किया, किसी के साथ बातचीत नहीं किया, किसी को कुछ बोला चाला कुछ नहीं। बोलो आमीन। उसके आगे देखो, देख जो तेरा है वो यह है। फिर अपना टैलेंट निकाल कर देता है यीशु को। यीशु देखो आपने मुझे एक टैलेंट दिया ना, ये आपका एक टैलेंट, आपको ले लो, थैंक यू वेरी मच। अब देखना यीशु मसीह क्या कर रहा है इसके साथ। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ही खतरनाक बात है ये। बोलो खतरनाक है। जोर से बोलो खतरनाक है। 26 नंबर। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया। उसके स्वामी ने मतलब यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। हाँ 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 हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन सुनने में। हालेलुया। क्या बोलता है उसको? दुष्ट। वो नालायक व्यक्ति कौन है बताया क्या? वो दुष्ट व्यक्ति है। आमीन। हालेलुया। और कौन है बताया क्या? आलसी व्यक्ति। आलसी पता है आराम से रहेगा, बोलेगा कि उधर से आएगा मेरे को, उधर से आने वाला है मेरे को, हाँ करके मैंने उधर बोया भी नहीं, उधर मैंने काटा भी नहीं, लेकिन उधर से आएगा मेरे को। अरे कैसा आएगा भाई तेरे को? कुछ नहीं आएगा तेरे को। क्यों पता है? क्योंकि तू खुद दुष्ट है और खुद आलसी है, इसीलिए नहीं आएगा तेरे को। 26 नंबर का वचन देखो, बहुत ज़बरदस्त लिखा है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफ को दे देता, तब मैं जाकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। मतलब वो क्या कह रहा है? एटलीस्ट तू बैंक में तो डिपॉजिट करता था पैसा मेरा। जो पैसा मैंने तुझे दिया, जो टैलेंट मैंने तुझे दिया, वो एटलीस्ट बैंक में तो डिपॉजिट करता था ताकि मुझे इंटरेस्ट मिले, ताकि ऐसे व्यक्ति के साथ तो शेयर करता जिसके द्वारा जो है प्रभु का कार्य बन सके। कुछ लोग रहते हैं जो बैंक में भी डिपॉजिट नहीं करना चाहते, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते उस पर जो है यीशु मसीह को दे सके। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसको ना ऑफरिंग देने के पास पैसा नहीं था, तो बोल रहा था कि मेरे पास ऑफरिंग देने के लिए 1 रुपया नहीं है परमेश्वर, मेरे पास ऑफरिंग देना है करके, इस दास को मैं क्या करूं करके। उसके बैंक में जो है फिक्स एफडी था, एफडी का कुछ इंटरेस्ट आया उसी दिन, और उसके अकाउंट में पैसे आया। बोला प्रेज गॉड, और उसने ऑफरिंग दे दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है, बिब्लिकल फाइनेंस में आता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आप यहाँ पर समझिए इस बात को, बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि हमको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है। बोलो मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है, मुझे दुष्ट और आलसी नहीं बनना है। बोलो मुझे दुष्ट और आलसी नहीं बनना है। बोलो मैं दुष्ट और आलसी नहीं हूँ। बोलो मैं दुष्ट और आलसी नहीं हूँ। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। 28 नंबर का वचन देखिए, इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो। इसलिए वो तोड़ा मतलब वो टैलेंट उससे ले लो, छीन लो उससे। और जिसके पास 10 तोड़े हैं
अभी आप बताना 10 तोड़े किसके पास है? 10 तोड़े किसके पास है? जिसके पास पहले 5 तोड़े थे ना, 5 तोड़े, 5 का उसने डबल किया, कितना हो गया? 10। तो 10 तोड़े जिसके पास है, मतलब जो थोड़े से थोड़े इसमें विश्वास योग्य रहा ना, उसके पास 10 तोड़े हैं। हालेलुया। और जिसके पास 10 तोड़े उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। बोलो आमेन, बोलो हालेलुया। कितना ज़बरदस्त बात है कि आपके पास एक टैलेंट है, आपने उसको ट्रेड किया, डबल किया, जिसके पास है उसको और बढ़ोतरी करेगा, बलवान को और परमेश्वर सामर्थ्यशाली करेगा। बोलो आमेन। 29 नंबर 29, क्योंकि जिसके पास है उससे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, टैलेंट्स बहुत हो जाएंगे आपके पास। परंतु जिसके पास नहीं है, अभी एक ही था, एक ही रखा, उसका भी छीन लिया, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा दुष्ट और कपटी और आलसी लोगों से। और इस निकम्मे दास को, हालेलुया, वाह 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 वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन पढ़ने के लिए। 30 नंबर का वचन देखो क्या बोलता है उसको। निकम्मा दास है, बिना काम का, वो उसका कुछ काम ही नहीं है प्रभु के राज्य में, वो स्वर्ग के राज्य में। देखो मज़े की बात क्या है पता है कि ये तीनों व्यक्ति जो है ना, जिसके पास 5 तोड़े दिए, जिसके पास 2 तोड़े दिए, जिसके पास 1 तोड़ा दिया, ये तीनों व्यक्ति कौन है पता है क्या? ये विश्वासी व्यक्ति हैं, ये चर्च में आने वाले व्यक्ति हैं, ये चर्च में बैठने वाले व्यक्ति हैं, ये प्रभु की महिमा करने वाले व्यक्ति हैं, ये स्तुति आराधना करने वाले व्यक्ति हैं। ये तीनों के तीनों भी चर्च वाले हैं। ये जो तीसरा व्यक्ति अविश्वासी नहीं है, तीसरा व्यक्ति भी चर्च वाला ही है, वो चर्च में ही बैठा रहता है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है उस व्यक्ति को जो चर्च में बैठकर ऐसा निकम्मागिरी कर रहा है? उसको क्या बोल रहे हैं? और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। बाहर, बाहर, बाहर मतलब क्या? स्वर्ग के बाहर। देखो एक जगह है जो स्वर्ग के अंदर है, जो हमारे लिए बनाई गई है, और एक जगह जो स्वर्ग के बाहर है, वहाँ पर कौन रहेंगे? वहाँ पर कुत्ते लोग रहेंगे। कुत्ते लोग मतलब निकम्मे लोग रहेंगे। बोलो आमेन। ऐसा बाइबल में लिखा है। और कुत्ते जो है उधर प्रवेश नहीं करने वाले हैं। बोलो आमेन। 30 नंबर का वचन देखो। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जहां पर क्या होगा? रोना और दांत पीसना होगा। मतलब वो रोते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे। देखो मेरा ये संदेश जो है ना, बहुत ही जो है ना हार्ड संदेश है। मतलब ये संदेश बहुत ही कठिन संदेश है आपको सीखने के लिए, समझने के लिए। हालेलुया। शायद ही आपने कभी ऐसा संदेश सुना रहेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये आज के दिन की सच्चाई है, ये सत्य बात है। मैं जो है ना आपको बहला फुसला कर, ऐसा गुड़ और मक्खन लगाकर, शक्कर लगाकर, ऐसा स्वीट ऐसा वचन देना नहीं चाहता। क्यों पता है क्या? क्योंकि यीशु मसीह का आने का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। अब बाइबल में ऐसा लिखा है, कब तक दूध पीने वाले वचन, है ना, कब तक दूध पीते रहोगे यार? एक बच्चा जो है 1 साल का बड़ा होने के बाद भी वो भी दूध छोड़ देता है, वो भी खाना खाना शुरू कर देता है। 2-3 साल 4 साल का बच्चा बोलेगा मुझे चिकन मटन चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए। अरे आप तो इतना बड़े हो चुके हो, क्या आप अभी भी दूध पीना चाहते हो कि प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे आशीष कर, प्रभु मेरे लिए भविष्यवाणी कर, प्रभु मेरा घर कब होगा, ये सब फलाना फलाना ये सब करोगे? क्या करना है आपको? ये सारा चीज़ें निकलना है हमको यहाँ से, हमको यहाँ से निकलना है स्वर्ग के राज्य के लिए। इसीलिए ये संदेश है। हालेलुया। और जो निकम्मे लोग हैं ना, जो निकम्मे लोग, इस वचन में आपने देखा ना, निकम्मे लोग, ये संदेश निकम्मे लोग भी कुछ सुनते रहेंगे। उन निकम्मे लोगों को भी जो है ना ये संदेश हर्ट करेगा, उनको, उनके दिल को चोट लगेगा कि क्या सच में मैं निकम्मा हूँ परमेश्वर के राज्य में? तो चोट लगना चाहिए। क्यों पता है क्या? मेरा उद्देश्य क्या है? वो सही रास्ते पर आ जाए, मेरा उद्देश्य है। देखो हमको ना परमेश्वर ने बहुत ही कम समय दिया है। हालेलुया। मतलब बाइबल में ऐसा लिखा है, एक इंसान के आयुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल तक रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल तक रहती है। हालेलुया। 70 साल तक। और आज का देखो पोल्यूशन इतना बड़ा है, इतना सारा जो है मतलब खाने में कमी है, सारी चीज़ें। 70 साल तक जीते जीते कितना टाइम हो जाएगा अपने लिए? हमको क्या करना है? जितना आज का हमारा दिन है, जितना आज की हमारी ज़िंदगी है, उसमें परमेश्वर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करना है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो चीज़ें आपके पास है उन चीज़ों के द्वारा आप परमेश्वर को बेस्ट दीजिए। देखो परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। अगर आप परमेश्वर को बेस्ट देते हो, परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपको अच्छे से लगा रहेगा, सुना रहेगा। अगर मेरे वजह से किसी को दिल को चोट लगी रहेगी तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ भी करना। लेकिन ये आज की ज़रूरत है, इस ऐसे संदेश की आज की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि इस संदेश को आप आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड करिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि यीशु आने वाला है। अभी बस हो गया, ये दूध पीने वाले वचन बस हो गए। अभी हमको आगे बढ़ना है, हमें नेक्स्ट लेवल जाना है। वी हैव टू गो बियॉन्ड,
है ना। अभी हो गया ना, स्कूल का लेवल हो गया, अभी कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो है हम लोग संसार में काम करने जाते हैं, तभी तो असली परीक्षा होती है। स्कूल और कॉलेज में तो क्या है, लिखा पढ़ी की परीक्षा है। असली परीक्षा कब शुरू होती है, जब ग्रेजुएशन होकर जो है हम लोग संसार में काम करने जाते हैं। देयर इज़ अ रियल टेस्ट। तो हमें वो रियल टेस्ट फेस करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा ना, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। बोलो यीशु मसीह आने वाला है, बोले आमीन। चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हम सब लोग जो है अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के लिए, प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वचन को सुना, सीखा परमेश्वर, उन सभी को आशीष करिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरे बोलने के द्वारा परमेश्वर किसी को कोई बुरी बात लगी रहेगी परमेश्वर, उनको उन्हें क्षमा करना और मुझे भी क्षमा करना पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने इस वचन को सुना, ग्रहण किया परमेश्वर, सभी को आशीष करना पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर 30, 60 गुना, 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर, और इसके द्वारा आपकी महिमा हो परमेश्वर। सभी को यीशु के लहू के अंदर कवर करता हूँ, सील करता हूँ परमेश्वर। आपने ऐसा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।